आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो केवल विज्ञान का नहीं, केवल धर्म का नहीं, बल्कि आत्मा का भी प्रश्न है। इंसानों से पहले की दुनिया कैसी रही होगी? क्या तब भी कुछ था या कुछ भी नहीं था? जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। न कोई शहर, न कोई मंदिर, न कोई सड़क, न कोई भाषा, न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ विशाल पर्वत, असीम महासागर, घने जंगल, अनंत आकाश और एक अद्भुत मौन। कितनी शांत रही होगी वह दुनिया। आज इंसान सोचता है कि उसी के आने से दुनिया बनी है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया पहले भी थी, प्रकृति पहले भी थी, समय पहले भी था और परम चेतना भी पहले से थी। इंसान केवल एक यात्री है। वह इस धरती का मालिक बनकर आया है, लेकिन वास्तव में वह एक अतिथि है। संसार तुम्हारे बिना भी चल रहा था। एक बार अपने अहंकार से पूछो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे, क्या सूरज नहीं निकला था? क्या बारिश नहीं होती थी? क्या नदियां नहीं बहती थी? क्या फूल नहीं खिलते थे? सब कुछ चल रहा था। और जिस दिन तुम इस संसार से चले जाओगे, सूरज फिर भी उगेगा, हवा फिर भी चलेगी, धरती फिर भी घूमेगी। यही सत्य इंसान को विनम्र बनाता है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठे हैं, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि में हम रेत के एक कण से भी छोटे हैं। इंसान आने से पहले पृथ्वी अधिक संतुलित थी। कल्पना कीजिए, जंगल अपने नियमों से जीते थे, नदियां बिना प्रदूषण के बहती थी, हवा शुद्ध थी, पशु केवल उतना ही लेते थे जितनी आवश्यकता होती थी। किसी जानवर ने कभी जमीन अपने नाम नहीं लिखवाई, किसी पक्षी ने कभी सीमा नहीं बनाई, किसी पेड़ ने कभी कहा नहीं कि यह हवा मेरी है। लेकिन इंसान आया और उसने कहा, यह मेरा है, यह भी मेरा है, यह भी मेरा है। यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। सबसे बड़ा प्रदूषण बाहर नहीं, भीतर है। आज लोग कहते हैं हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले मन प्रदूषित हुआ है। जब मन लालच से भर जाता है तो जंगल कटते हैं। जब मन अहंकार से भर जाता है तो युद्ध होते हैं। जब मन ईर्ष्या से भर जाता है तो रिश्ते टूटते हैं। दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बिगड़ती है। एक साधु जंगल में वर्षों तक ध्यान करता रहा। किसी ने पूछा, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? साधु मुस्कुराया और बोला, यहां पेड़ बोलते नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते। यहां पक्षी भाषण नहीं देते, लेकिन हर सुबह प्रभु का गीत गाते हैं। यहां नदी किसी की निंदा नहीं करती, बस बहती रहती है। साधु ने कहा, मैं इंसानों से नहीं भागा, मैं अपने भीतर की शोर से भागकर यहां आया हूं। सोचिए, हमारा सबसे बड़ा शत्रु
बाहर नहीं, भीतर का सुर है। हम प्रकृति के स्वामी नहीं, संतति है। धरती हमारी संपत्ति नहीं है, यह हमारी माता है। जिस तरह कोई पुत्र अपनी मां को काटकर सुखी नहीं रह सकता, वैसे ही जो मानव प्रकृति को नष्ट करेगा वह स्वयं भी शांति नहीं पा सकेगा। समय का संदेश। करोड़ों वर्ष बीत गए, डायनासोर आए चले गए, असंख्य जीव आए चले गए, सभ्यताएं बनी और बिगड़ी, मिट गई। राजा आए, सम्राट आए, सब चले गए, लेकिन समय आज भी चल रहा है। यह हमें सिखाता है कि जो आया है उसे जाना है, इसलिए घमंड मत करो। तुम शरीर नहीं, चेतना हो। यदि इंसान से पहले भी ब्रह्मांड था तो इसका अर्थ है जीवन का स्रोत केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलते हैं, चेतना शाश्वत है। यही उपनिषदों का संदेश है। तत्त्वमसि, तुम ही चेतना हो। जब इंसान इसे जान लेता है तब उसका डर समाप्त हो जाता है। स्वयं से प्रश्न, यदि आज पूरी दुनिया शांत हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, टीवी बंद हो जाए, भीड़ समाप्त हो जाए, क्या तुम अपने साथ बैठ पाओगे? यदि उत्तर नहीं है तो समस्या दुनिया में नहीं, मन में है। एक दिन यह धरती फिर रहेगी, पहाड़ रहेंगे, आकाश रहेगा, हवा रहेगी, लेकिन हम नहीं होंगे। तब प्रश्न यह नहीं होगा कि तुमने कितना कमाया, प्रश्न यह होगा कि तुमने अपने भीतर कितना प्रकाश जगाया, तुमने कितने जीवन में आशा जगाई, तुमने प्रकृति का कितना सम्मान किया, तुमने अपने मन को कितना निर्मल बनाया। इंसान से पहले भी दुनिया सुंदर थी, इंसान के बाद भी दुनिया रहेगी। लेकिन प्रश्न यह है, जब तक हम इस धरती पर हैं, क्या हम इसे और सुंदर बनाकर जाएंगे या अपने स्वार्थ हेतु इसे और घायल कर देंगे? अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, अहंकार छोड़िए, मौन को सुनिए और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि वह इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं बल्कि एक यात्री है, उसी दिन उसका जीवन संघर्ष से शांति और अहंकार से अध्यात्म की ओर मुड़ जाएगा। क्या कभी आपने सोचा है, जब इस धरती पर कोई इंसान नहीं था तब यह दुनिया कैसी रही होगी? क्या तब भी सूरज उगता था? क्या तब भी चांद रात को चमकता था? क्या तब भी नदियां बहती थी? क्या तब भी हवा चलती थी या फिर कुछ भी नहीं था? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, कुछ धर्म की दृष्टि से देखेंगे और कुछ अध्यात्म की दृष्टि से, लेकिन आज हम इसे आत्मचिंतन की दृष्टि से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दुनिया इंसान के आने से शुरू नहीं हुई। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमारे कारण ही है, लेकिन जरा सोचिए, जब आपका जन्म नहीं हुआ था क्या तब सुबह नहीं होती थी? क्या तब बारिश नहीं होती थी? क्या तब धरती नहीं घूमती थी? सब कुछ चल रहा था। इस प्रकार इंसान के आने से पहले भी पृथ्वी अपने नियमों के अनुसार चल रही होगी। पर्वत खड़े थे,
समुद्र लहरें बना रहे थे, हवा बह रही थी, ऋतुएं बदल रही थी, प्रकृति को इंसान की जरूरत नहीं थी। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही विनम्रता की शुरुआत है। प्रकृति का मौन ही सबसे बड़ा उपदेशक था। कल्पना कीजिए, चारों ओर विशाल जंगल है, हजारों झरने बह रहे हैं, न पक्षपात है, न राजनीति है, न ईर्षा, न दिखावा है, तो सिर्फ केवल मौन। और उस मौन में भी जीवन धड़क रहा है। अध्यात्म कहता है, जहां मौन का शोर समाप्त होता है, वहीं सत्य की आवाज सुनाई देती है। क्या ईश्वर तब भी थे? यदि इंसान नहीं था तो क्या ईश्वर भी नहीं थे? नहीं। आध्यात्मिक परंपराएं कहती है कि ईश्वर किसी एक जीव पर निर्भर नहीं है, वे सृष्टि के मूल कारण है। इंसान आया और जाएगा, लेकिन अस्तित्व चलता रहेगा। इसलिए अहंकार छोड़ना आवश्यक है। सबसे बड़ी भूल आज मनुष्य स्वयं को धरती का मालिक समझ बैठा है, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य है, हम मालिक नहीं, मेहमान हैं, एक यात्री हैं। हम कुछ वर्षों के लिए आए हैं, फिर लौट जाना है। यदि यह बात मन में बैठ जाए तो लालच अपने आप कम होने लगता है। एक राजा ने एक ऋषि से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, मनुष्य यह मान बैठता है कि संसार उसके कारण चल रहा है। राजा ने पूछा, और सत्य? ऋषि बोले, तुम्हारे बिना भी सूरज उगेगा, नदियां बहेगी, पेड़ फल देंगे, समय चलता रहेगा। राजा मौन हो गया। मनुष्य क्यों आया है? यदि दुनिया पहले से थी तो फिर मनुष्य क्यों आया? शायद केवल उपभोग करने के लिए? नहीं, अभी तो सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए, करुणा जगाने के लिए, अपने भीतर की चेतना को पहचानने के लिए। आज की सबसे बड़ी समस्या, पृथ्वी नहीं रो रही है, प्रकृति नहीं रो रही, रो रहा है इंसान का मन, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया जीत ली, लेकिन भीतर की दुनिया हार गया। उसने ऊंची इमारतें बना ली, लेकिन ऊंचे विचार नहीं बना पाया। उसने तेज मशीनें बना ली, लेकिन शांत मन नहीं बना पाया। अपने भीतर लौटो। यदि जानना है कि इंसानों से पहले की दुनिया कैसी थी, तो पहले अपने भीतर का शोर शांत करो, ध्यान में बैठो, कुछ क्षण प्रकृति के साथ बिताओ। वहां तुम्हें महसूस होगा, सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। हम इस धरती के लिए मालिक नहीं, याद रखिए, हमसे पहले भी यह संसार था, हमारे बाद भी रहेगा। लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात से तय होगी कि क्या हमने अपने भीतर प्रकाश जगाया, क्या हमने प्रकृति का सम्मान किया, क्या हमने प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाया। आइए संकल्प लें, हम इस धरती पर केवल जीने नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने आए हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा, उसी दिन उसके मन से लोभ, लालच, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अपने अहंकार से ऊपर उठकर स्वयं को सृष्टि का हिस्सा मान लेना, उसी दिन उसका जीवन भय से नहीं, शांति से भर जाएगा।